हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी और बाज़ार में हलचल मिला जुला के। भाई आप देख रहे हैं लगातार कई दिनों से बाज़ार जो है ऊपर नीचे हो रहा है और पीछे हम बात कर भी रहे थे और कल की वीडियो में मैंने कहा था भी बाज़ार को अब चढ़ना चाहिए, आज ही चढ़ जाएगा या आज गिर के चढ़ जाएगा, और अगर आज नहीं चढ़ा तो मंडे की छुट्टी है यानी ट्यूसडे को चढ़ेगा। पर आपने देखा आज ही बाज़ार ने पलटी मार ली। आपका निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी 50 हो, ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ और बहुत अच्छा आज मैंने फिर MKJ TPS के चलते, टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी के चलते अच्छी मुनाफा वसूली कर ली। तो अब बात करते हैं आज बाज़ार में क्या हुआ। आइए मैं इसके लिए आपके लिए एक बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं ताकि आपको जो है आनंद ही आनंद आ जाए। ये चालू होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए आज बाज़ार में जो है आप देखेंगे बहुत भारी गैप अप ओपनिंग हुई। कल बाज़ार बंद हुआ था 14,324 पर, आज बाज़ार खुलता है 14,506 पर। खुलने के बाद थोड़ी देर ऊपर रहता है, गिरता है, ऊपर रहता है, फिर छटाक से गिरकर 14,414 का बॉटम बना लेता है। तब सबको लगता है बाज़ार तो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाज़ार चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़त पे ही रहता है। फिर चढ़ के ना मोस्ट ऑफ द पीरियड में उसी रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है और अल्टीमेटली इस दौरान 14,572 का एक पीक बनाता है और 14,500 के पार 14,507 पर बंद होता है। 182 पॉइंट बढ़कर 1.27% की बढ़त के साथ नाचता गाता भंगड़ा पाता चला जाता है। अब बात करें कैंडल स्टिक चार्ट की। आज की कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई लंबा चौड़ा आपको आइडिया नहीं दे रही है। आज की कैंडल आप देखिए, इसकी बॉडी छोटी है, विक लंबी है, यानी और बॉडी जो है इसकी अगर ऊपर की तरफ होती तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते थे क्योंकि गिरावट के बाज़ार में बनी है, पर इसकी ऊपर की भी खासी लंबी है। पर ड्रैगन फ्लाई डोजी के नज़दीक की आप कैंडल इसको कह सकते हैं। सही मायने में ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कुछ हद तक ये वाली थी जो कुछ दिन पहले अपीयर हुई थी और उसके अगले दिन बाजार बढ़ा था। अब ये भी कुछ ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन नीचे के विक लंबी ऊपर की छोटी से मतलब ये होता है कि बेयर्स की ने हार मान ली। पहले बेयर्स नीचे लेके गए पर नहीं टिक पाए, बुल्स बाजार को काफ़ी ऊपर लेके और हरियाली में बंद कर दिया। तो सारे संकेत अच्छे हैं। अगर MKJ हम जिगजैग की बात करें तो वो लगातार जिगजैग तो बन ही रहा। देखिए ये देखिए नीचे गया फिर ऊपर गया, नीचे गया फिर ऊपर की तरफ बना लिया। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो एक्सपायरी है थर्सडे की, एक बार फिर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ जी, गलत भी हो सकता हूँ, गिर के बंद होगी। पर उससे पहले ट्यूसडे और को बाज़ार तेज़ हो सकता है, वेडनेसडे को भी तेज़ हो सकता है और थर्सडे गिरेगा, और हो सकता है वेडनेसडे से गिर जाए, हो सकता है ट्यूसडे बहुत भाग जाए, हो सकता है फिर बाकी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थर्सडे की गिरावट के साथ ही बाज़ार बंद होना चाहिए और ट्यूसडे और वेडनेसडे को कुछ हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी विचार बदल सकता है ट्यूसडे को क्या होता है उसके बाद। अब अगर कैंडल की लोकेशन का हो तो वीक ही है साहब, लोअर बोलिंजर बैंड के नज़दीक बनी है कैंडल जो है। कोई पिछली कैंडलों को किसी को भी आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस तो कर नहीं रही है, तो यानी नीचे की तरफ वाली ही कैंडल है। हाँ, कल की कैंडल से बेहतर है, तो इसलिए ओवरऑल ये बात तो पॉजिटिव है। अदरवाइज कैंडल में सभी बातें नेगेटिव है। कैंडल 50 डेज EM में जो पिंक लाइन है वो 50 डेज EM में उससे नीचे है, तो सब चीज़ें इसमें कमियाँ ही कमियाँ है। अब अगर MACD चार्ट पे बात करें तो वहाँ मजबूती के संकेत हैं क्योंकि आज हरा हिस्टोग्राम बना है जिसके चलते बेरिश क्रॉसओवर कल के मुकाबले कम है। यही कुछ बात आपके RSI में भी। RSI कल 40 के नीचे चला गया था जो चिंता का विषय था। आज RSI ने खासी इंप्रूवमेंट की और लगभग 44 के आसपास है, तो इन दोनों चार्टों पे बाजार में मजबूती है। अब अगर आप टॉप के शेयरों की बात करें तो आज खासी तेजी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेज आपका टाटा स्टील था 6% से ज़्यादा, फॉलोड बाय बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की जो कंपनी है और जो मिस्त्री साहब में और टाटा ग्रुप में जो झगड़ा चल रहा था चेयरमैनशिप को लेकर, उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, टाटा ग्रुप के फेवर में आया। तो आज टाटा ग्रुप के सारे शेयर बहुत ही तेज थे। आज बाजार के अंदर केवल 7 ही ऐसे शेयर थे साहब जो लालियाली में थे, उसके अलावा 43 शेयर्स हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा गिरा था UPL, फॉलोड बाय पावर ग्रिड, आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक, ITC, हीरो मोटर कॉर्प और मारुति सुजुकी। अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs की। तो आज FIs का बिकवाली का जोश थोड़ा ठंडा बढ़ गया। कल उन्होंने बिकवाली की थी लगभग 3400 करोड़ की और आज नाम मात्र बिकवाली की है 50, यानी जस्ट
50 करोड़ की। पर आपके DIs लगातार बाइंग मोड में चल रहे हैं। कल उन्होंने लगभग 2250 करोड़ से ऊपर, 2250 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी की थी और आज 1700 करोड़ से ऊपर, 1700 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते दोनों भाइयों का जोड़ किया जाए तो कल तो बिकवाली निकल के आई थी 1115 करोड़ की, यानी 1115 करोड़ की। पर आज 1650 करोड़ से ज़्यादा, 1650 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी निकल के आई। इतनी खरीदारी होगी तो मज़ा आएगा ही, इसलिए बाजार हरियाली में बंद हुआ। आइए अब बात करते हैं आपके निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा छूता था, वो आज निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा वोलाटाइल था। आप इसका चार्ट देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा, जिसके चलते लोगों की जेब कटती रही, ऑपरेटर की जेब भरती रही। अब डिटेल में समझते हैं। कल बाजार निफ्टी बैंक बंद हुआ था 33,000 के आसपास। आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 600 पॉइंट की, 33,605 की, और उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है और बीच में लास्ट के वक्त एक बॉटम बनाता है 33,166 का, और बीच में एक बार हाई बनाता है 33,610 का, पर लास्ट में बॉटम बनाने के बाद खट से चढ़ता है और लगभग 1% बढ़कर 33,318 पर 311 पॉइंट की हरियाली के साथ नाचता गाता भंगड़ा पाता निकल लेता है। अब चार्ट पे देखेंगे तो यहां चार्ट पे एक डिसिसिव वी बनता नजर आया, जो मिसिंग था आपके निफ्टी 50 के चार्ट पे। देखिए आज कुछ वी बनता हुआ नजर आया। अब ये ट्रेंड अगर कल भी कामयाब हो जाएगा तो हम कह सकेंगे जोश के साथ कि साहब वी बना है। अदरवाइज कैंडल की लोकेशन बुरी है, 50 डेज EMA के नीचे है, लोअर बोलिंजर बैंड के पास है। चार्ट पर कैंडल काफ़ी अपने आप में मजबूत कमज़ोर है। हाँ, आज की कैंडल कल की कैंडल के हिसाब से मजबूत है। अब अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे, मजबूती का संकेत है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से छोटा है। हरा है इसका मतलब बेयरिश क्रॉसओवर गिरा है, जिसमें मजबूती का संकेत है। और RSI पे भी अच्छा संकेत मिला, क्योंकि कल 40 से नीचे चला गया था, जो खतरे का निशान था, पर आज 40 के ऊपर लगभग 41.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम इसके 12 शेयरों की बात करें जिसके अंदर कंपोनेंट है, तो सबसे ज़्यादा तेजी आज HDFC बैंक में देखने को मिली, लगभग 2% की, और सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक में देखने को मिली। 12 में से 2 शेयर लालियाली में, 10 हरियाली में थे, जिसके चलते आज हमारा निफ्टी बैंक इस तरीके से रोता पिटता मिलता जुलता जो है चलता रहा, लोगों की जेब काटता रहा, ऑपरेटर की जेब भरता रहा। अगर मजा आ रहा है, आपको बातें समझ में आई है, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का मेरा विचार अच्छा लगा, आप सहमत हैं या असहमत है, कमेंट में बताइए। और मजे को एंजॉय करते हुए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर लाइक दबाने में कंजूसी करेंगे तो क्या मजा है। आइए बात करते हैं MK जो स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब कल की परेशानी के बाद आज झंडे गाड़ दिए ज़बरदस्त। अगर आप आज बाद में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आप देखिए आज की रिपोर्ट आपके सामने आ गई है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के चलते आज मैंने सभी स्टूडेंट्स को 93,000 से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाई। ओपल एंड बैरिल के मैंने आज 4 ट्रेड्स किए, ज़बरदस्त ट्रेड्स थे आज चारों के चारों, और उनके टोटल प्रॉफिट की बुकिंग 93,320 की थी, जिसमें से 73,600 से ऊपर का प्रॉफिट उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था। प्लैटिनम और रूबी के आज 3 ट्रेड किए साहब, और उनके आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाई। उनका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है 19,700, जिसमें उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 17,000 का था। और एमरेल्ड और सफायर का मैंने 1 ट्रेड किया और जिसमें उनका प्रॉफिट निकल के आया 2700 का। डायमंड और सफायर के मैंने 2 ट्रेड कर दिए। आने वाले वक्त में आप डायमंड एंड सफायर के अच्छे ट्रेड देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसका लॉन्ग टर्म का प्लान जो है अलग कर दिया, अलग अकाउंट इसके लिए खुलवा रहा हूं, जिसके चलते आप झंडे गाड़ेंगे। क्या गाड़ेंगे? झंडे गाड़ेंगे। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से आज हमने प्रॉफिट बुकिंग करी। सबसे पहले मेरे रिलायंस की मुझे एक पुट और बेचनी थी, गलती से खरीदी गई, जिसके चलते 1,000 का नुकसान हो गया। ये मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पर मैंने एक 2200 की जो है कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते 16,100 का प्रॉफिट हुआ। तो रिलायंस के केस में मैंने 15,100 का शुद्ध मुनाफा आज कमा लिया। अब अगर हम बात करें उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के 150 शेयर बेचे। ये वो शेयर हैं जो कल मैंने 2252 का खरीदे थे, आज 2306 के बेच दिए। उसके बाद इन्फोसिस की 1300 की मैंने अप्रैल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 29,400 का बड़ा मुनाफा हुआ। फिर TCS की पुट को मैंने 52 रुपये स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 12,000 का अच्छा खासा मुंह मीठा हो गया। फिर टाइटन की मैंने 11 रुपये में पुट
1400 वाली स्क्वायर ऑफ की जिसमें 18,000 का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। फिर वेदांता की जो पुट कुछ समय पहले ही 225 वाली मैंने आज स्क्वायर ऑफ की ₹7.40 में, जिसमें 16,120 का एक बड़ा मुनाफा हुआ। तो ये आपने देखा इस तरह के बेहतरीन ट्रेड आज किए, जिसके चलते हमारी मुनाफा वसूली लगभग 1 लाख की हुई। मैं नई एक्सपायरी का पहला दिन मजेदार रहा, उम्मीद करता हूं आपको भी मजेदार रहा होगा। आपने आज कितने प्रॉफिट की बुकिंग करी कमेंट में बताइए। एमकेजे टीपीएस स्ट्रैटेजी के चलते आप किस तरह से डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर अपना प्रॉफिट का क्या टारगेट रखते हैं, फटाक से कमेंट में बताइए। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ है ज्वाइन का बटन ठोकना है, दबाना नहीं है। उसके साथ ही यूट्यूब के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें, क्योंकि वहां पे नजदीकी से मैं आपको सिखाता हूं, तो उसका फोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। ये सही वक्त है ज्वाइन करने का। बाजार में या वोलेटिलिटी, प्लैटिनम या ओपल, बेरिल या रूबी का प्लान ज्वाइन करिए, जिसके चलते आप ऑप्शन चेन के बेहतरीन नॉलेज को प्राप्त कर पाएंगे। ये ऐसी नॉलेज है जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। कारण मैं इसलिए बता दूं कि इस तरह का मौका बड़ा कम देखने को मिलता है। या तो बाजार खड़ी तेजी पे रहता है, गिरी पे रहता है, और आजकल चल रहा है बाजार एमकेजे जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। और इस वोलेटिलिटी में आप ट्रेडर जो होता है, अगर समझदार हो तो मुनाफा वसूली कर लेता है। एक आध ट्रेड में फंस जाता है पर मेजोरिटी में कमा लेता है। सांस चढ़ गई है। इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोस अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आ गया आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस पर बनती है सुबह के सुबह माहौल। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।